जी लालू प्रसाद जी के इतिहास की संघर्ष की गाथाओं को और एक बार आप सरसरी निगाह से देखेंगे। लालू प्रसाद जी को भारत रत्न सबसे पहले मिलनी चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी एक ऐसे विचारधारा है, एक लालू प्रसाद जी एक विज्ञान है, एक रिसर्च के विषय हैं। वो कई बार बतवा तो बोल ही चुके हैं ना, भले ही उधर जाते हैं तो 95 वाला याद आ जाता है। जाके पैर न फटे बियाई, वो क्या जाने पीर पराई, वही बोलते थे थोड़ा थोड़ा पिया करो। शराबबंदी कानून को धज्जी उड़ाने वाले और प्रभोग करने वाले सोसाइटी को अगर कोई व्यक्ति ने प्रभोग किया पीने के लिए तो व्यक्ति का नाम जीतनराम मांझी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग उठी है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। लालू प्रसाद एक बड़ा नाम, एक बड़े नेता, लाइव सिटी से हैं। लाइव सिटी की पहचान आलोक है, सबको पता है। नहीं गणेशो जी को भी जानते होंगे। अरे ठीक है, मालिक होना अलग बात है, लेकिन पहचान तो आपने अनंत सिंह से आप ही दिलाई है। आदरणीय लालू प्रसाद जी एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे नाम जिनके नाम लेने के बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा, कमजोर तबके के लोग, दलित समाज जो हाशिए पे थे, जो वंचित थे, उपेक्षित थे, लांछित थे, उन लोग के अंदर ताकत आ जाती है। जो खटिया पर जिनको बैठने नहीं दिया जाता था, मछिया पर जिनको बैठने नहीं दिया जाता था, जमीन पे बैठते थे लोग, जमीन पे बैठते थे, मालिक करते थे, सलामी ठोकते थे। याद कर बतिया बुढ़ो बैठल लालू खटिया, लालू के लड़ैया ये बुढ़ो खुरलक तोहरो अखिया। मतलब जिसने स्वर दिया, जिसने आवाज दी। वोट का राज का मतलब छोट का राज, इसको सिर्फ इसको पूर्ण रूप से स्थापित किया। वंचित समाज, जो मुट्ठी भर लोग जो सत्ता के संसाधनों पर एक आधिपत्य जमा करके 90% लोगों के अधिकारों को हनन कर रहे थे, उसको उन्होंने जागृति पैदा ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसा बल दिया, एक ऐसा आयाम दिया कि लोग सत्ता में अपनी हिस्सेदारी खोजने लगे। कलेक्टर का चैम्बर हो या बीडीओ का चैम्बर, यूं ही दाखिला लेते हैं उन पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, कमजोर तबके के लोग, जो कल तक कलेक्टर का नाम सुन के एक पुलिस की टोपी देख करके घरों में दुबक जाते थे। ये जागृति किसने पैदा कर दी? लालू प्रसाद। इस देश के अंदर में 3 क्रांतियां, आप लोग नए पत्रकार हैं, जानना चाहिए आप लोगों को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और सामाजिक क्रांति आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो हुआ, वो सामाजिक क्रांति के सबसे बड़े अग्रणीय भूमिका निभाने नेतृत्व करता और समाज को जागृति पैदा करने वाला आदरणीय लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी के इतिहास की संघर्ष की गाथाओं को और एक बार आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो लगेगा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को भारत रत्न सबसे पहले मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि पिछड़ों हितैषियों की जो गुलामी की जंजीरें थी उन्होंने तोड़ी, बेड़ियां तोड़ी? सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, वो मुट्ठी भर लोग कहते हैं आज उन्होंने भी किया है। आदरणीय वो मुट्ठी भर लोग कभी नहीं मानेंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया था। जाकर गांव और कस्बों में, पगडंडियों में खोए हुए लोगों से पूछिए, जिनकी आंखें थक गई है 90 के पहले, जिन लोगों ने इन संघर्षों को देखा है और समझा है, उनसे जाकर के पूछिए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का संघर्ष का मतलब क्या था। आप लोगों ने नहीं देखा, हम लोगों ने उन चीज़ों को बड़ी देखा है, बड़ी नज़दीक से, कि लालू प्रसाद जी जब सत्ता में नहीं थे 90 में, उसके पहले बिहार का क्या हालात था। उन संघर्षों को हम लोगों ने अपनी नंगी आंखों से देखा है। हम उन गरीब कमजोर तबकों को देखा है जो लोग बड़े घरों के सामने मालिक करके गुजर जाते थे और उसको अपशब्द कह करके उसको संबोधित करता था, और वो सलामी ठोक करके, हंस करके, हुजूर करके पैर छू के चले जाते थे। ये जागृति पैदा लालू प्रसाद जी ने किया। बोल रहे हैं ना, बीजेपी के लोग भी बोलते हैं कि वो तो जेल गए। जेल तो महात्मा गांधी भी गए, संघर्ष के लिए, देश की आज़ादी के लिए गए, नेल्सन मंडेला गए। जो भी इस देश के अंदर में लांछित, वंचित, कमजोर तबका, अत्याचारियों के, बलवाइयों के खिलाफ संघर्ष कर संघनाद करेगा, नेतृत्व करेगा, उनको यातनाएं सहनी पड़ेगी। आप मानते हैं कि आगे और यातनाएं सहनी पड़ेंगी तो वो सहेंगे? आदरणीय लालू प्रसाद जी एक ऐसे विचारधारा है, एक लालू प्रसाद जी एक विज्ञान है, एक रिसर्च के विषय हैं, जिनके बारे में कई पुस्तकें लिखी गई देश के अंदर में। यहाँ से लेकर के विदेश तक, सरहद तक जाइएगा, लालू चौक मिलेगा, सरहद पार मिलेगा, वो लालू प्रसाद जी शख्सियत हैं। लालू जी का नाम आज भी सरहद पार मुल्कों में उसी अंदाज में लिया जाता है। आपको लगता है कि लालू प्रसाद को भारत रत्न की मांग हो गई है? कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को लालू देने प्रसाद जी के लिए अगर भारत रत्न का मांग है तो ये सामयिक भी है और समदर्शी भी है। नीतीश कुमार के लिए भी मांग उठी थी कुछ दिन पहले। अब नीतीश
अब बात तो आप जानते ही हैं आप लोग। आपको तो सब मालूम ही ना नीतीश है। जी ने, आपको तो सब मालूम ही नीतीश है। जी को अगर भारत रत्न देने की बात कोई करता है तो इसमें आपत्ति क्या है जी? ये तो आप जानते ही हैं कि मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होगा अरे उसमें। भाई 73 से जिनका पुरातन नाता लालू जी से रहा, हम नहीं, वो कई बार ये बतवा तो बोल ही चुके हैं ना। भले ही उधर जाते हैं तो 95 वाला याद आ जाता है, लेकिन इधर जब रहते हैं तो 73 से ना बात सब सामने खुल करके आ जाता है। वो नंगे पाँव, वो चप्पल, वो हवाई, वो ट्रेन की यात्रा बख्तियारपुर से पटना, है ना, पैसेंजर गाड़ी, सब याद आ जाता है। इसका उनके दिलों में अभी भी है। अरे भाई तो हम तो पहले ही कहे कि बतवा तो जानते ही हैं। वो जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जिनका समता पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई संघर्ष का कोई एक साथी नहीं, कौन है वो लोग? समता पार्टी का एक दिन का चेहरा है क्या? हम लोग नीतीश जी को वनडे से जानते, और वो जानते हैं वो सारी चीज़ों को। जो लोग साथी संघर्ष के थे वो तो बेचारे हाशिए पे हैं, कहाँ है दिखाई पड़ रहे हैं। मलाई खाने वाले दूसरे लोग हैं। अंतिम सवाल है मेरा, लालू प्रसाद यादव की आपने इतनी गौरव गाथा कर दी है, ये जीतनराम मांझी माफ करना, कोई गौरव गाथा नहीं। हाँ, उनके मैंने नहीं, माफ करना, ये गौरव गाथा नहीं है। उनके संघर्ष के वो एक एक शब्द हैं जिन लोगों ने यातनाएं नहीं सही। ठीक है, लेकिन कल जीतनराम मांझी, जाके पैर न फटे बियाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कल जीतनराम मांझी जैसे कहे थे, क्या तेजस्वी यादव उनके नाम को बर्बाद कर रहे हैं? वो तो कहते शराब पीते हैं, शराब नेक्सस से ये कौन बोला है? जीतनराम मांझी कल बोल रहे थे। जीतनराम मांझी जी को राजनीतिक शुचिता का ख्याल रखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जिस तरह से कोठे पर कपड़ा बदले जाते उस तरह से बयान नहीं बदलनी चाहिए। उनके राजनीतिक कद को शोभा नहीं देता। माफ़ करना, मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस होश हवास में इस शब्द का प्रयोग किया। वो वही बोलते थे थोड़ा थोड़ा पिया करो। चढ़ता है। शराबबंदी कानून को धज्जी उड़ाने वाले और प्रभोग करने वाले सोसाइटी को अगर कोई व्यक्ति ने प्रभोग किया पीने के लिए तो व्यक्ति का नाम जीतनराम मांझी है। कहते थे कि गोरैया बाबा पर चढ़ता है, शराब बंद मत करिए, थोड़ा थोड़ा लेने दीजिए, हम भी लेते हैं। कौन था हुआरसन जो पकड़ा गया था गया के होटलों में? उनके ही परिजन थे। मैं नहीं जानता कौन था, लेकिन वो पकड़ा गया था। वो कौन था? किसकी बात करते हो? जीतनराम मांझी जी सत्ता की लालच में वो सभी सिद्धांत, तो मैं जानता हूं कि सिद्धांत क्या आपके लिए कुछ नहीं मतलब रखता है। आप ही ना कहते थे कि जेल में जितने लोग हैं वो कौन लोग हैं? शराबबंदी कानून के नाम पर गरीबों को जेल की यातनाएं के लिए भर दिया गया है। वो गरीब हैं, हमारे लोग हैं, आप कहते थे। आज बयान बदलते हैं तो कोठा पर भी इतना तेजी से नहीं बदलता जी। देखिए, शक्ति सिंह यादव ने उसी लहजे में कहा, जवाब दिया है लालू प्रसाद यादव ने क्या किया है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा होगा उन शब्दों के जरिए जो कि उन लोगों को, जो मुट्ठी भर लोग हैं, उन पर ये करारा प्रहार था। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।